जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज़, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो निशात कॉलोनी में तो 15 लाख की रोड का इफ्तिताह हुआ है। साथ में 6 लाख की ड्रेनेज लाइन भी है और पानी की लाइन भी है। ये काम के लिए बहुत दिनों से कोशिश जारी थी, लेकिन कारपोरेशन की हालत आप जानते हैं कि कैसी है। वो हमारे वाहिद हाशमी साहब मेरे साथ में खड़े हैं और इनकी बहुत कोशिश थी कि ये मामला हो और ये रोड बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्तिताह हुआ। हमारे साथ में इस इफ्तिताही तकरीब में मेरे साथी औरंगाबाद मध्य इलाके से जो असम्बली इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, ऐसे नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद है। हमारे शहर व ज़िला सदर शारिक नजबंदी साहब मौजूद है। उसके साथ मेरे कारपोरेटर्स आरिफ हुसैनी, अब्दुल अजीम, इरशाद हाजी, हमारे सीनियर कायद अयूब जागीरदार साहब, हमारे सीनियर कायद फिरोज़ खान साहब, रफ़ीक चीता, शेख अहमद साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ के मौजूद थे। ख़ासतौर पर शुएब सिद्दीकी साहब, जिनके कौई शेख फाउंडेशन आपके नाम से जो क्लासेस चलती हैं, और ये लोग मौजूद थे। और ये रोड जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन में मुकम्मिल हो जाएगा। क्यूरिंग के लिए टाइम लगेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1 करोड़ के काम हमने अभी फ़िलहाल मंजूर कराए हैं। उसमें फैज़ान मस्जिद की 2 रोडें हैं, उसके बाद में कारपोरेशन स्कूल के पास की एक रोड है। हिलाल कॉलोनी के कंटिन्यू 2 गलियों का तो हम काम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। एक बड़ी तकरीब होना है। हमारे कायद अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में आज मौजूद नहीं थे और मैं चाहता था कि मजलिस की टीम रहे, तो यहाँ पर मजलिस की पूरी टीम है, लेकिन कायद साहब की गैर मौजूदगी बड़ी खल रही है हमें। तो आइंदा जो प्रोग्राम होगा, एक बड़ा तकरीब हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे आरिफ कॉलोनी में अगले हफ्ते इतवार को। बस कल का इतवार छोड़कर मैंने तो 300 लोगों को नंबर के चश्मे देने की है, तो अभी यहाँ पे बुकिंग शुरू की है। इनका कैंप होने वाला है और तिब्बी मायना होने के बाद जो लोगों की आंखें आई हुई हैं उनके लिए भी गागल्स है, दवाएं हैं जो अपने तौर पर हम देने वाले हैं, जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक अलग शनाख्त है औरंगाबाद में। तो अगले संडे को जो तकरीब होंगी तो उसमें हिलाल जलाल और हिमायत नगर जैसे इलाके के जो लोग गरीब है और मुस्ताक है, उन्हें मुफ्त चश्मे भी देने वाले हैं। साथ ही ये जो 3 रोडों का अभी काम शुरू होने वाला है, इसके बाद आरिफ कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, निशात कॉलोनी, महबूब नगर, बुरहानी कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी में 100% काम का हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे वार्ड है जहाँ पर है तो 5-7 वर्षों में इतना तेजी से काम हुआ है। यहाँ पर कल तक है तो 65 रोड बनी थी, अब ये 3 रोड बनने के बाद 68 हो जाएगी और हिलाल की 2 रोड बनने के बाद में 70 रोडों का एक रिकॉर्ड करने जाएंगे। ये फिगर इंशाल्लाह, और अगर साल 6 महीने को अगर मौका मिला तो 75 का फिगर करके हम आरिफ कॉलोनी के लोगों को ये बताएंगे कि मजलिस ये काम कर सकती है। ये ज़मीर खातिरी का काम नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, ये हमारे इत्तेहाद का काम है। और मुस्तकबिल में जो भी इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा, यहाँ पर पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देंगी इंशाल्लाह उसके साथ मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। कितने करोड़ के काम है? मैं समझता हूँ कि हमने पिछले मरतबा जो असद साहब को मैंने लेटर दिया था, तो हमें तो 11 से 12 करोड़ तक के कामों का बताए थे 5 साल में, लेकिन अभी 5 वर्षों में हमने 5-7 करोड़ रुपए के काम किए। अभी एक स्मार्ट सिटी का रोड भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, वो भी करीब 1.25 कोटी रुपए का है, जो टीबी के दवाखाने से यहाँ तक होगा। और वो काम मेरे आपके कायद इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे जो पूरे ग्रुप्स के कारपोरेटर है, सबने मिलकर किया है। तो किसी एक को सहरा नहीं, मैं तो आरिफ कॉलोनी का सहरा भी। जो भी काम हुआ है वो मेरे तनहा होने से नहीं हो सकता, ये जमात का काम है मानता हूँ मैं, और मैं जो भी काम करता हूँ मेरे कायदीन की बदौलत करता हूँ। ये हमारे ज़मीर भाई को मैंने 2 से 3 बार फॉलोअप लिया था इस काम के ताल्लुक से। ज़मीर भाई ने तो काम किए थे हर जगह के, लेकिन ये रह गया था, तो मैं खुसूसी तौर पे ये काम के ताल्लुक से फॉलोअप लेता था ज़मीर भाई से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादा किए थे आज वो वादा पूरा किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से उद्घाटन हुआ था 29 जनवरी 2023 को। इसमें 450 की ड्रेनेज की लाइन थी, उसमें पानी की लाइन थी जो 1 नंबर गली से लेकर नीचे 12 नंबर गली इब्राहिम मस्जिद तक, और उसके ऊपर कांक्रीट का था। तो ये टोटल पूरी लागत 80 लाख के ऊपर 80-85 लाख रुपए का काम था, जो कि आज पूरा मुकम्मल हो गया। और आज पानी का इफ्तिताह हमारे शहर अध्यक्ष और नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे अयूब जागीरदार साहब
शाकिर भाई, हाजी इरशाद साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे फिरोज खान साहब और युवा नेता हमारे अध्यक्ष असरार साहब, इनके सबके मौजूदगी में, शेख अहमद साहब की मौजूदगी में हमने ये इसका इफ्तिताह पानी का, क्योंकि पानी की जो लाइन है वो बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा था वो एरिया में, कम से कम 8-9 महीने 10 महीने से। वो लोगों ने हमेशा इम्तियाज जलील साहब के पास, शारिक भाई के पास, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब के पास में जाके तो हमने ये नुमाइंदगी करके नया पूरी नई लाइन, जो पुरानी जो लाइन है वो पूरी, तो पुरानी जो लाइन है उसको डिमोलिश कर दिए। बोले तो अभी फिलहाल में चालू है पर वो बंद हो जाएंगी। 35 से 40 साल पुरानी लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये 3 से 4 हज़ार लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है पानी का। ये इसका इसमें क्या प्रोसेस में और क्या काम होना बाकी? अभी ये लाइन का पूरा काम पूरा हो गया। उसी तरीके से हमारे नीचे शरीफ कॉलोनी किराड़पुरे का जो हमारा एरिया है उधर का, वहाँ पे भी 450 की लाइन आधे दूर तक हमने हमारे किराड़पुरे के बजट से लाए। उसके बाद में वहाँ से आधे और उधर के नगर सेवक हमारे फिर अपने अजीम खान साहब ने उन्होंने लेके आए, वो भी काम पूरा मुकम्मल हो गया। उसके बाद में उसका रोड का भी इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज जलील साहब से नुमाइंदगी करके हम उनके बजट से वो भी रोड का पूरा हो जाएंगे। बहुत सारे बहुत छोटे से काम बचे हुए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे जैसे हो रहे वैसा इंशाल्लाह करते रहे। कामों की शुरुआत हो रही है, उद्घाटन हो रहा है, किसको जाता है ये सारा श्रेय? देखिए, आप जानते हैं कि औरंगाबाद महानगर पालिका की बॉडी खत्म हुए तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त औरंगाबाद शहर में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और ख़ास तौर से उन इलाकों में जो बहुत ज़्यादा पसमानदा थे, बैकवर्ड थे, वहाँ पर आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे तकरीबन तमाम नगर सेवक आज भी अवाम के दरमियान मौजूद है, जनता के दरमियान मौजूद है। बजट सैंक्शन करवा कर लाते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि आज किराड़पुरा वार्ड में 5000 लोगों का जो एक बड़ा मसला था पानी का, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया। हाजी इसाक साहब ने इसके लिए बार बार नुमाइंदगी की। एक बादाम गली के नाम से जो बहुत मशहूर गली है यहाँ की, वहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तकरीबन पिछले 15-1 सालों से नहीं बन पाया था। वो भी जो है तो इसाक हाजी साहब की कोशिशों से माशाल्लाह वो आज रोड बन के तैयार हो गया था, उसकी आज ओपनिंग थी। ये तमाम कामों के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसाक हाजी साहब को और ख़ास तौर से किराड़पुरे की आवाम को। और ये सेहरा किराड़पुरे की आवाम को इसलिए जाता है कि उन्होंने हाजी इसाक साहब पे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे एतमाद किया, भरोसा किया और हम उसे उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी डिसॉल्व होने के बाद ज्यादा काम हो रहे हैं, जब इलेक्टेड बॉडी की जब ज्यादा काम हो रहे हैं। पहले के 5 साल भी बहुत काम हुए और इस 3.5 साल में ना होने वाले काम भी हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटरों ने सिर्फ ओहदे का इंतजार नहीं किया कि ओहदा मिलेगा तो काम करेंगे, बल्कि ये 3.5-4 सालों में ओहदे से ज्यादा काम करने की कोशिश करे, ओहदा ना होते हुए। आपकी पार्टी में अभी ये देखा जा रहा है कि हर जगह उद्घाटन किए जा रहे हैं, आपने कहा कि आप उद्घाटन करेंगे, इलेक्शन में इंतजार कर रहे थे क्या आप? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन के लिए इंतजार नहीं करती। अगर इलेक्शन का इंतजार करे होते तो आप देखते हैं कि दूसरी तमाम पार्टियों के नुमाइंदे आज घरों पर बैठे हैं। आप बताइए, कांग्रेस, एनसीपी या दीगर सियासी पार्टियों के कौन से नगर सेवक, माजी नगर सेवक आज मैदान पे? सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए कि सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के साफ इंस्ट्रक्शन है कि चाहे हम किसी पद पर रहे या ना रहे, हमें जनता के दरमियान रहना है, उनके काम करना है। और रहा सवाल, जैसे इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, तो इम्तियाज जलील साहब पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी फंड्स के अलावा, उनकी निधि के अलावा वो महाराष्ट्र सरकार से, वो दिल्ली की अलग अलग योजनाओं से औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए फंड्स मंजूर करवाए और वो उन्होंने करवा कर रखे हैं। इसीलिए ये ऐलान किया है कि अब यहाँ से मुसलसल इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो गया और तरक्याती काम हो गया। लाइट की जो आजकल आक्रोशों हो रही है, आप शहर अध्यक्ष हैं, आप क्या कह रहे थे? हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने उस मामले में बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की है और उसका नतीजा ये निकला कि जैसा हमेशा उनके ऊपर गुनाह दर्ज होते आए हैं, तो कल भी जो बेबाक नुमाइंदगी हुई उसके खिलाफ में जो है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। आग मुचोली का अगर लोड शेडिंग का मामला है और करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो ये टेक्निकल चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ इलाकों को टारगेट करके वहाँ पर लोड शेडिंग करवाना, इसके लिए हम मंजूर, इसकी कभी हम हिमायत नहीं करेंगे। नासिर सिद्दीकी साहब ने बेबाक अंदाज में कल नुमाइंदगी की है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ मुस्बत नतीजा निकलेगा।